जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीएस टॉप फैक्ट्री पर। आज हम जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और लास्ट में हमने 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा है, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ों की रक्षा से। चिपको आंदोलन पेड़ों की रक्षा से संबंधित था। हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमारे ऑप्शन है खेल में, सिनेमा में, साहित्य में या विज्ञान में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हमारे ऑप्शन हैं 10, 12, 14 या 16। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हमारे ऑप्शन है 21, 24, 25 या फिर 30। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं वो चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? ऑप्शन है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल चली थी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली उत्पादन। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध मछली उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1757 में, 1764 में, 1857 में या फिर 1942 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद
370 किससे संबंधित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होमी भाभा। होमी भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? योजना आयोग का नया नाम क्या है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। नीति आयोग योजना आयोग का नया नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। 1911 में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द किसने कहे थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा अल्लाह कलाम। अल्लाह कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 बार। भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द 10 बार आता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है वो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है।
राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य का। जो कथकली है वो केरल राज्य का लोक नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस से। रूस से पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीद खान। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1498। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोज परमार। भोज परमार कविराज के नाम से विख्यात था। हमारा अगला प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। चोल शासकों की जो भाषा है वो तमिल थी। हमारा अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध किस राज्य में है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। जो रिहंद बांध है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। हमारा अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है?
कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम राज्य में कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाक्य। जो बुद्ध हैं वो शाक्य वंश से संबंध रखते थे। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। हमारा अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 में। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। जो सम्राट अशोक है वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। हमारा अगला प्रश्न है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सैन्य संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपूर सिंह। कपूर सिंह ने सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। जो फारसी भाषा है वो मुगल काल की राजभाषा थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय। जो बहादुर शाह द्वितीय है, सेकंड है, वो अंतिम मुगल सम्राट थे। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा एवं जस्ता। ये दोनों धातु
पीतल में पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवध के नवाब। जो अवध के नवाब हैं वो नवाब वजीर कहलाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़क सिंह। जो खड़क सिंह है वो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। हमारा अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। जो गोपाल है वो पाल वंश का संस्थापक था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? जो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा है वो किससे संबंधित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा प्रताप। जो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा है वो महाराणा प्रताप से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। हमारा अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। हमारा अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथकली। कथकली से मुखौटा नृत्य का संबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। सामवेद से शास्त्रीय संगीत को लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। हमारा आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और आगे 2 प्रश्न टेस्ट के हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। हमारे अगले टेस्ट के प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी या सिकंदर लोधी। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगला टेस्ट का प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? हमारे ऑप्शन है गुरु हरिकिशन ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरि राय ने। इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।